अम्बेडकर जी के प्रति बहुत प्यार उमड़ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो पार्टी को ऐसा लगा कि थोड़ा हिसाब बराबर होना चाहिए, तो पार्टी की ओर से कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब करने के लिए हम आए हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के महान सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमेशा अपमान किया, जिनको संविधान सभा का मेंबर नहीं बनने दिया, मंडल जी के आग्रह पर वो खुलना से लड़े जो आज के बांग्लादेश में है। जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को 1952 के लोकसभा के चुनाव में हरवाया, 54 के बाई इलेक्शन में हरवाया, जिस डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने मजबूर किया कि वो देश के कानून मंत्री से इस्तीफा दे, जिस देश के महान सपूत भारत रत्न को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न भी नहीं दिया, वो काम भी 89 में तब हुआ जब बीजेपी की सरकार वीपी सिंह का समर्थन कर रही थी। जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर का एक स्मारक नहीं बनने दिया, वो आज चली है उनके नाम पर प्रेस करने के लिए। कांग्रेस पार्टी, स्टॉप दिस हिपोक्रेसी। उनका इस्तीफा कहां है? डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था, और आज देश को आज के दिन जानना जरूरी है कि जब भी कोई इस्तीफा देता है, अगर वो आग्रह करता है तो उसको सदन में बोलने का अवसर मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देते समय बोलने नहीं दिया गया, बाद में उन्होंने स्वयं उसको रिलीज किया, और आज हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर का वो बाकायदे फुल टेक्स्ट ऑफ हिज रेजिग्नेशन लेटर है जो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। दिस इज द टेक्स्ट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर्स रेजिग्नेशन लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। और उसमें उन्होंने नेहरू जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है। पहला कहा है कि मैं सबसे योग्यतम था, मैं फिनांस में था, मैं इंडस्ट्री में पढ़ा हुआ था, मुझे एक भी उससे मिला जुला विभाग नहीं दिया गया, मुझे एक भी सीरियस पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं दिया गया, मुझे लॉ मिनिस्ट्री दी गई, उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया गया। हिंदू कोड बिल जब इतना गंभीरता से ला रहे थे, उसको नहीं पूरे करने दिया गया। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उचित सेफगार्ड और संरक्षण नहीं दिए गए, और दिए गए किसको? तो खाली मुस्लिम्स को। और मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, आज मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं। I have been wondering whether there is any other parallel in the world to the condition of scheduled caste in India. I cannot find any, and yet why is no relief granted to scheduled castes? Compare the concern the government shows over safeguarding the Muslims. The Prime Minister whole time and attention is devoted to the protection of Muslims. I yield to none, not even the Prime Minister, in my desire to give the Muslims of India the utmost protection. But what I want to know is, are the Muslims the only people who need protection? ये उनके इस्तीफे के पत्र के बहुत बड़े बिंदु हैं
कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों को संरक्षण नहीं देते, सिर्फ मुसलमानों को ही देते हैं। उनको दीजिए, मेरी आपत्ति नहीं है, लेकिन इनको क्यों नहीं? ये चिट्ठी इसलिए नहीं आने दी गई। कांग्रेस पार्टी बताए कि डॉक्टर अंबेडकर का त्याग पत्र को क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आने दिया गया, क्योंकि उसके आने से जवाहरलाल नेहरू की पगड़ी उछलती है। और आपको तो मालूम ही है कि उन्होंने किसके बारे में क्या क्या लिखा। ये माननीय अमित शाह जी ने सदन में कहा था कि डॉक्टर बीसी रॉय ने पूछा कि राजा जी इस्तीफा दे रहे हैं और अंबेडकर जी दे रहे हैं, क्या कहना है? दिल्ली ने कहा, डॉक्टर रॉय, I may have some concern with the resignation of Rajagopalachari ji, but the resignation of Dr. Ambedkar will make no impact at all. ये उनके शब्द हैं। मेरे पास वो चिट्ठी की कॉपी है, जो रिकॉर्ड करा गया है, इसलिए मैं उसको नहीं कहना चाहता। कांग्रेस पार्टी किस मुंह से आज चली है? मैं कांग्रेस पार्टी के एक महामंत्री, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो बहुत क्लोज है राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी पर केस हुआ धक्का मुक्की करने का, तो उन्होंने क्या कहा? इट्स ए बैज ऑफ ऑनर इन आवर फाइट टू ऑनर द लेगेसी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। वाह रे वाह, क्या झूठ का पुलिंदा है। आपके नेता ने सांसदों को धक्का दे दिया, उनको गिरा दिया, उनको चोट लगी, उनको पट्टियां लगी, उस पर केस हुआ है, और उसको आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलना और नाटक करना कब बंद करेगी? जब भी नेता जाते हैं तो उनकी स्मृतियों का हम सम्मान करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने एक उनको स्मृति नहीं बनने दिया। जहां उनका जन्म स्थान हुआ वो स्मारक बना जब सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। संभवतः अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, उसके उद्घाटन में गया। ये जो आपका अंबेडकर सेंटर है, इसे चंद्रशेखर जी ने अलॉट किया था एज द प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने बंद नहीं दिया, और यहाँ कई वरिष्ठ लोग बैठे हैं। आपको याद होगा जब मोदी जी की सरकार आई तो उसको बनाया गया। लंदन में जहां वो रहते थे उसको भी स्मृति बनाया गया है। दिल्ली में जहां वो रहते थे उसको भी स्मृति बनाया गया है। नागपुर में दीक्षा भूमि और मुंबई में चैत्य भूमि, ना चैत्य भूमि, वो भी काम चल रहा है। एक उनकी स्मृति का कोई काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, और बाकी जो देश भर में नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, संजय गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर सड़कें ही हैं, स्मारक ही हैं, अस्पताल हैं। मुझे याद एक कार्टून मैंने देखा था, और बहुत यूनिक कार्टून था। एक जंगल का नाम फॉरेस्ट सफारी गांधी परिवार के किसी मेंबर के ऊपर था। तो बच्चा पूछता है, डैडी कैन वी हैव एनीथिंग बियॉन्ड द फैमिलीज नेम? पिताजी चुप है। यही सच्चाई है। आपके हृदय में इतना भी विशालता नहीं थी, थोड़ी भी नहीं, क्या तुम के लिए एक स्मारक बनाते? और आपको बता दूं, कानून के छात्र के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसलिए नहीं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने कि वो एक शेड्यूल कास्ट है, वो इसलिए बने कि वो संविधान सभा में सबसे अधिक वेल रेड व्यक्ति थे। बैरिस्टर, he was MA in 3 subjects from Columbia, मतलब जितने संभावित डिग्री हो सकती है उन्होंने लिया था। जब भी मैं उनको पढ़ता हूँ, उनकी अंग्रेजी पढ़ता हूँ, उनकी समझदारी पढ़ता हूँ। और आज के दिन में एक बात जो पार्टी के राष्ट्रीय मंच से बोलना चाहूंगा, मैं बचपन से ही
अपनी पार्टी के अलावे एक लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से बहुत प्रभावित था। डॉक्टर अम्बेडकर का एक पैम्फलेट है, नो प्यून नो वाटर। मुंबई में स्कूल में पढ़ते थे तो क्योंकि वो इस समाज से आते थे, छुपा छुपी सच्चाई थी, तो बाकी बच्चों के लिए अलग घड़ा था, वहां जाके पानी पी सकते थे। लेकिन इस समाज वो दिन में 2 बार लाइन में बैठते थे और एक चपरासी घड़ा से जाता था पानी पी लीजिए। एक दिन वो चपरासी छुट्टी पर था और ये पैसे रखे सभी लोग। उन्होंने कहा नो प्यून नो वाटर। मैं बड़ौदा में उस स्थान पर भी गया हूँ, उनको कोई जगह नहीं मिली रहने के लिए, तो व्यक्ति एक पार्क के नीचे जो साजी ने बनाया था माँ के महाराजा ने, उसके नीचे बैठे। बाद में जनता ने उनके रहने का कहा। इतनी प्रताड़ना पर भी उन्होंने कहा नहीं, मेरा रास्ता लोकतंत्र का है, मेरा रास्ता संविधान का है। और संविधान में आपने देखा होगा जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। Article 17, untouchability is completely removed as a part of fundamental right. और उसने कहा अवसर संविधान देगा, तुम आगे बढ़ोगे। इतनी बड़ी सोच थी, उसकी आपने स्मृति नहीं बनाई।